हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10। और आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कौन सा होता है आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, और इसी पे बेस्ड हम लोग आज एग्जांपल्स भी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। कोई भी अगर मैट्रिक्स हम लोग ए मैट्रिक्स लेते हैं, कंसीडर करते हैं और इसे किसी और मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम लोग को मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स दैट इज आई। ठीक है, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद में हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A। B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, या फिर A इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B। लेकिन ये कब बोल सकेंगे हम लोग, जब मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B इज इक्वल टू I रहेगा तब। ठीक है, सो मैट्रिक्स A इसका इनवर्स हम लोग डिनोट करेंगे बाय A रेज़ टू पावर -1। ठीक है, दिस विल बी नोटेशन फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A। समझ में आया? ओके, सो हम लोग इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A of order n, if there exists a matrix B of the same order such that AB is equal to BA is equal to IN, then B is called as inverse of matrix A और A is called as inverse of matrix B, है ना। और हम लोग लिखेंगे A B को, B क्या है, अगर इनवर्स है तो उसे लिखेंगे A raised to power -1 या फिर B raised to power -1। समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज द नोटेशन फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ What are the properties of matrix? ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स रहेगा। ठीक है, उसका इनवर्स एक ही रहेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली कोई मैट्रिक्स है जो उसके दो तीन इनवर्स रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। उसका क्या रहेगा, यूनिक इनवर्स रहेगा। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ए इनवर्स होल इनवर्स, मतलब अगर हम लोगों ने ए इनवर्स लिया और उसका भी इनवर्स निकाला तो हमें इनिशियल मैट्रिक्स जो ए था वही मिलेगा। क्लियर? ओके, तीसरा ये है इफ A इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट मींस उसका मैट्रिक्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर -1, मतलब इनवर्स उसका इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। समझ में आ गया? ओके, नाउ प्रॉपर्टी फोर्थ, इफ A and B are invertible matrices of same order then AB is invertible and AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। समझ में आ गया? ओके, इफ A is an invertible square matrix then A transpose is also invertible, मतलब A transpose इसका भी इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, दैट मींस अगर हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स A हमें गिवन है, उसका हमें निकालना है A ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज निकालने के बाद में हम लोग उसका निकालेंगे इनवर्स, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, A का निकालेंगे A इनवर्स और जो इनवर्स निकला ना उसका हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन ऑब्जर्व दैट ये जो रहेगा A ट्रांसपोज इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू A इनवर्स ट्रांसपोज। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन इज इफ A is an invertible square matrix then A raised to the power k, ठीक है, इसका इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स रेज़ टू द पावर k। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ A is an invertible square matrix then k into A inverse is equal to A inverse upon k। अब देखो ये जो -1 है ये भी k को भी मल्टीप्लाइड रहेगा तो k टू द पावर -1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/k। एट, इफ A is an invertible square matrix then adjoint of A inverse is equal to A upon determinant of A। ये भी एक में प्रॉपर्टी हो गया। And the last one is if A is a diagonal, if matrix A is equal to diagonal of A1, A2, A3 up to AN and determinant of A which is not equal to 0, then A inverse is equal to diagonal of A1 raised to power -1, A2 raised to power -2, A3 raised to power -1। ठीक है, अब इसे हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लेना है A मैट्रिक्स, लेट सपोज ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर 2 का है, तो दैट इज 2
0 0 5। कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? बिकॉज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है? जीरो है। ठीक है, सो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू DIAG कर्ली ब्रैकेट 2,5। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 2 0 0 5। वही अगर ये रहा होता कि a इज इक्वल टू तो इसके एलिमेंट्स कौन से रहते थे? 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, DIAG कर्ली ब्रैकेट में 3 एलिमेंट्स है, दैट मींस इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/3। समझ में आ गया? ओके। अब हमें गिवन है a इज इक्वल टू डायगोनल 2,5। तो अब इसका इनवर्स क्या रहेगा? डायगोनल 2 रेज़ टू द पावर -1, फिर उसके बाद में 5 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, दैट मीन्स a इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल 1/2, 1/5। समझ में आ गया? दैट मीन्स a इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय टू 0 0 1/5। समझ में आ गया? ये क्या रहेगा? इनवर्स रहेगा। यही अपना लास्ट प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसे फिर से समराइज करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले उसका क्या रहेगा? यूनिक इनवर्स रहेगा। सेकंड कि A इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स A। तीसरा प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर उसके बाद में AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। फिर नेक्स्ट वन इज A ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज A रेज़ टू द पावर K इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स रेज़ टू द पावर K। K into matrix A whole inverse is equal to A inverse upon K। adjoint of A inverse is equal to A upon determinant of A। फिर उसके बाद में A inverse is equal to, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? डायगोनल, फिर उसके एलिमेंट्स रहेंगे A1 रेज़ टू पावर -1, A2 रेज़ टू पावर -2 अप टू AN रेज़ टू पावर -1। मतलब जितने ऑर्डर्स रहेंगे उतने। समझ में आ गया? ओके, सो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पे बेस्ट एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला एग्जांपल है, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 7 2 5 एंड मैट्रिक्स B है 6 8 7 9, देन वेरीफाई दैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये हमारा प्रॉपर्टी देखा था हम लोगों ने, बस इसे हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैट्रिक्स A हमें गिवन है 3 7 2 5। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 14। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकल गया? 1। अब हम लोग क्या करेंगे? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 रहेगा, मतलब 0 नहीं रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, दैट मींस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो A इनवर्स एग्जिस्ट। अब B मैट्रिक्स है 6 8 7 9। अब देखेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं, सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, है ना। फिर उसके बाद में निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B, 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56, तो ये मिल जाएगा हमें -2। समझ में आ गया? ओके, नाउ B इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज करते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज किया, 3 5 का बन गया 5 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करेंगे, इससे डायरेक्टली हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A इनवर्स।
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 है, सो 1 अपॉन 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इस पे से मिल गया हमें ए इनवर्स। बहुत सिंपल है ए इनवर्स निकालना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले में बी मैट्रिक्स गिवन है, हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज। ठीक है, तो 9 6 -8 -7 समझ में आ गया। अब निकालेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकला था, -2 निकला था, है ना, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सो 1 अपॉन -2 इनटू ये मैट्रिक्स यहाँ पे पुट किया, तो इसको एज इट इज रहने देंगे हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, -2 अंदर नहीं लेके जाएंगे, फिलहाल इसे टाइमिंग ऐसे रहने देंगे। ये मिल गया हमें ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। बहुत सिंपल था, है ना। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। सो बी इनवर्स कितना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो तो बहुत आसान है ना। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस मतलब प्लस -8 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस -8 मल्टीप्लाइड बाय 3, -7 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -2, -7 मल्टीप्लाइड बाय -7 मतलब +7 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसे सॉल्व कर लेंगे, तब जाके हमें मिल जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हमें मिल गया बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स। ठीक है, नाउ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए बी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, सो ए बी का प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। ये प्रोडक्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये एलिमेंट के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये एलिमेंट के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। इसे सॉल्व करेंगे, ये निकल गया हमारा ए बी। अब क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना रहेगा, 67 मल्टीप्लाइड बाय 61 माइनस 87 मल्टीप्लाइड बाय 47। ये कैलकुलेशंस हमें करना पड़ेगा, जिसपे से हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगे, और वो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट -2। अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करते हैं, 61 67, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज करते हैं। 87 का बन जाएगा -87, 47 का बन जाएगा -47। ठीक है, अब ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, बराबर है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। अगर याद होगा तो बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, उसका भी वैल्यू इतना ही था, है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। समझ में आ गया, काफी आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। फॉर मैट्रिक्स A 3 2 1 1 find the numbers A and B such that A square plus small a multiplied by capital A plus B small b multiplied by unit matrix I which is equal to 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें इनवर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीका चूज करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 2 1 1, समझ में आ गया। अब हमारा कंडीशन हमें जो गिवन है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आई विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो ए स्क्वायर है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए मैट्रिक्स ए प्लस स्मॉल बी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए को कांस्टेंट रहने दो, ए मैट्रिक्स हम लोगों ने लिख लिया, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स आई
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करो, ये जो ए है ये इसको है ना सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, आई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई किया 3a 2b a, और ये बन जाएगा b 0 0 b, फिर उसके बाद में ये दो का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये दोनों का एडिशन करेंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 3a प्लस b 2a प्लस 0 a प्लस 0 a प्लस b। ठीक है, 3a प्लस b 2a a प्लस b इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये चीज। अब इतना मिलने के बाद में हम लोग को ध्यान में आ जाता है कि मैट्रिक्स A मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस वाला पार्ट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये माइनस साइन अंदर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन अंदर ले लिया तो हमें ये मिल गया -11 -8 -4 -3। अब ये देखते से हमें ध्यान में आना चाहिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 3a प्लस b इज इक्वल टू -11 एंड 2a इज इक्वल टू -8, है ना। 3a प्लस b इज इक्वल टू -11 एंड 2a इज इक्वल टू -8। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 3a प्लस b इज इक्वल टू -11 एंड 2a इज इक्वल टू -8। इस पे से हमें मिलेगा a का वैल्यू जो है -4, a का वैल्यू कितना मिल गया हमें -4, एंड यही वैल्यू a का हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम सॉल्व करेंगे, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 1। हमें क्या हुआ, a इज इक्वल टू -4 मिला एंड b इज इक्वल टू 1 मिल गया। समझ में आ गया? ओके, अब इतना सॉल्व करने से अच्छा इसके लिए हमारे पास में अगर हमें मैट्रिक्स A जो 2/2 का अगर गिवन है तो हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। फिलहाल टाइमिंग हम लोग आंसर्स यही रहने देंगे, है ना, सो दैट हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब हमें मैट्रिक्स A वही गिवन है, सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन A स्क्वायर माइनस sum of diagonal elements multiplied by A matrix plus determinant of A multiplied by unit matrix is equal to 0, है ना। तो क्या करेंगे, sum of diagonal elements, sum of diagonal element is equal to 3 plus 1 that is equal to 4, और इसका बाद में निकालना है हमें determinant, तो 3 minus 2 that is equal to 1। समझ में आ गया? अब ये दोनों वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले पार्ट में, तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है 4 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 1 इनटू यूनिट मैट्रिक्स i इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट a का वैल्यू हमारा गिवन ओरिजिनल ये क्या है कंडीशन, a स्क्वायर प्लस स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a, तो a का वैल्यू कितना हुआ -4, है ना, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय i दैट मींस b क्या है यहाँ पे 1 है, सो b का वैल्यू बन गया +1। देखो तो a का वैल्यू -4 एंड b का वैल्यू 1 है कि नहीं, सिंपल। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब a मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर 2 का है। ठीक है, अगर a मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो ये शॉर्टकट है ना, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कहां हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया था और कहां 4 लाइन में हमने पूरा आंसर खत्म कर दिया, है कि नहीं। सो ये ट्रिक ख्याल रखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स A A ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा I cos थीटा sin थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट A ऑफ थीटा होल इनवर्स इज इक्वल टू A ऑफ पाई माइनस थीटा। देखने से काफी डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है उतना ही सिंपल, है ना। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, A मैट्रिक्स A ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा I cos थीटा sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे डिटरमिनेंट, क्योंकि हमें निकालना है इनवर्स, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो सबसे पहले लेंगे इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस I cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय I cos थीटा। अब हमें ये मालूम है
कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू -1, बराबर है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस ये सॉल्व किया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हमें ये मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये चीज हमें मालूम है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो फिर हमें मिल जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू 1। क्लियर विद दिस, समझ में आ गया। तो अब डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है, दैट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, sin थीटा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज कर देंगे। दोनों sin थीटा थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, है ना। ओके, अब ये एडजॉइंट निकल गया। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ थीटा इनटू एडजॉइंट ऑफ थीटा। डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है इसलिए वो गायब हो गया, तो ए इनवर्स ए ऑफ थीटा होल इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे पुट करेंगे पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमारा कंडीशन ही वही है ना, प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ करने के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। सो थीटा की जगह पे हम लोग पुट किया पाई माइनस थीटा, तो ये बन गया साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। फिर उसके बाद में ए मैट्रिक्स में, ठीक है, ए मैट्रिक्स में, तो ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू साइन थीटा आई कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहां पे एक चीज गड़बड़ हो सकती है, हम लोग यही इसमें पाई माइनस थीटा पुट कर सकते हैं, ये नहीं करना है, हमें ए मैट्रिक्स में पुट करना है, इसमें ए ऑफ थीटा में। ठीक है, तो थीटा की जगह पुट किया पाई माइनस थीटा, तो हमें मिलेगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आई कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आई कॉस पाई माइनस थीटा एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब ये पुट कर दिया हम लोगों ने। अब हमें याद है, अगर फॉर्मूले याद हो गए, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये हमारे फॉर्मूलेज है कि नहीं। तो हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे साइन थीटा आई इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस इंटू आई कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस आई कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आ गया। ओके, तो यही हमारा सेकंड साइड है, ए ऑफ पाई माइनस थीटा। अब दोनों चेक करो तो ए ऑफ थीटा इनवर्स कितना है, साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा माइनस आई कॉस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा माइनस कॉस आई थीटा माइनस आई कॉस थीटा साइन थीटा। देखो तो दोनों सही है कि नहीं, है ना, सेम है कि नहीं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 a ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू a ऑफ थीटा इनवर्स। क्लियर विद दिस, काफी सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूलेज हमें याद है तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, for two unimodular complex numbers z1 and z2, prove that z1 bar into z2 bar z1 bar minus z2 bar z1 इसका इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय z1 z2 minus z2 bar z1 bar इसका इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 0 0 1/2। ठीक है, ये भी देखने में काफी खतरनाक है, लेकिन ये भी उतना ही सिंपल है ना। तो z1 बार माइनस z2 बार माइनस z1, ठीक है, z1। अब एक चीज याद रखना है, जब भी हमें बोला गया है कि z1 एंड z2 आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है, z1 एंड z2 आर टू यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ z1 स्क्वायर which is equal to determinant of z2 square which is equal to 1। ये कंडीशन हमें पता रहेगी, कौन सी पता होनी चाहिए, कौन सी, determinant of z1 square is equal to determinant of z2 square
विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिमॉड्यूलर बोला है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इसका वैल्यू कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, अगेन हमें एक और कंडीशन है, ऑल्सो z1 इंटू z बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z स्क्वायर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं z1 का, तो z की जगह पुट करेंगे z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक बन गया कंडीशन। इसे क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z1 होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है, 1 गिवन है, बराबर है। अब z2 मल्टीप्लाइड बाय z2 बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z2 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू भी कितना गिवन है, हमें 1 है। गिवन है बोले तो कंडीशन ही वही है। ठीक है, ये दो चीजें हमें याद रखनी, ये दो चीजें याद रख ली तो हमारा काम आसान बन गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, z1 बार माइनस z2 बार z1 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, है ना। और यहां पे हमें क्या गिवन है, यहां पे हमें सेम चीज गिवन है। अगर हम लोग लेते हैं इसको बी मैट्रिक्स बी इनवर्स, इसको लेते हैं ए इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। मतलब पहले ये मैट्रिक्स 2 आएगा, बाद में मैट्रिक्स 1 आएगा, इसका होल इनवर्स रहेगा। ये प्रॉपर्टी अप्लाई की हम लोगों ने यहाँ पे, है ना। ओके, यहां तक सभी को समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट क्या रहेगा, z1 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार। फिर उसके बाद में माइनस मतलब सेकंड एलिमेंट क्या रहेगा, z1 इंटू माइनस z2, मतलब हो गया माइनस z1 z2 प्लस z2 इंटू z1। फिर ये एलिमेंट रहेगा माइनस z2 बार इंटू z1 बार प्लस z1 बार इंटू z2 बार। ये एलिमेंट रहेगा माइनस z2 बार मल्टीप्लाइड बाय माइनस z2, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर उधर में प्लस z1 बार मल्टीप्लाइड बाय z1। समझ में आ गया। ओके, सो ये स्टेप एज इट इज नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे माइनस z1 z2 प्लस z1 z2 ये हो जाएगा कैंसिल, है ना। माइनस z2 बार z1 बार प्लस z1 बार z2 बार, ये हो गया कैंसिल, तो ये हमें मिल जाएगा दिस वन। अब ये हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देखा कि z1 इंटू z1 बार ये क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस z2 इंटू z2 बार डिटर्मिनेंट ऑफ z2 होल स्क्वायर। यहां पे भी z2 बार मल्टीप्लाइड बाय z2 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ z2 होल स्क्वायर प्लस z1 z2, ये हो गया। समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू कितना है, पर्टिकुलरली ये टर्म का वैल्यू 1 है और ये टर्म का वैल्यू 1 है, ये टर्म का वैल्यू 1 है, ये टर्म का वैल्यू 1 है। सो ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस 1 0 0 1 प्लस 1, तो ये मिल गया 2 0 0 2 इसका इनवर्स। क्लियर विद दिस। ओके, अब एक चीज हमें क्या करना है कि इसको मान के चलते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 0 2। ठीक है, अब इसका निकालना है हमें इनवर्स। इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4, है ना। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज 2 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज। समझ में आ गया। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना है 4 2 0 0 2। होगा सर, है कि नहीं। सो
ये मिल गया हमें 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो इसमें से निकाल लिया ए इनवर्स, और यही तो हमें प्रूव करना था, जो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इसे सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया, यही तो हमें प्रूव करना था, है कि नहीं? कितना सिंपल था, सिर्फ हमें दो कंडीशंस याद रखनी थी कि अगर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इंटू z बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बस ये कंडीशन हमें याद रखनी है, किसके लिए? फॉर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर विद दिस? ओके, सो यही थे आज के हमारे एग्जांपल्स। रिमेनिंग एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।